जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ प्रीतेश पंचाल और आज हम बात करेंगे आपके सफलता के रोड मैप के बारे में। हमारे पिछले जो वीडियो सभी आए हैं उसी में हम सब यही बात पर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि सफलता को कैसे अचीव करनी है, सफलता को अचीव करने के लिए क्या चाहिए, और ये सभी के बीच में सफलता क्यों नहीं मिल रही है उसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा अपने आप का। अगर इतना कुछ अप्लाई करने के बाद भी अगर आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है मेरे दोस्त। कुछ न कुछ रीज़न क्या है सबका, अगर देखा जाए 100% लोग एफर्ट लगाते हैं सक्सेस करने के लिए, तो सिर्फ 5% लोगों को सफलता मिलती है और बाकी के 95% लोगों को सफलता नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्या जवाब है आपके पास? हमने कुछ निकाला है और उसको आपको अप्लाई करना है तो आप भी सफलता को पाने से नहीं चूक सकते। लेकिन सफलता मिल क्यों नहीं रही है उसका बहुत बड़ा एक बीमारी है जो हमारे ह्यूमन लाइफ में लगभग 95% लोगों के पास है। वो बीमारी का नाम है बहानाइटिस, मतलब बहाने बनाना। अगर आप सफल नहीं हुए तो आप तरह तरह के बहाने बनाते हैं। किस टाइप के बहाने बनाते हैं? पहला बहाना, बहुत बड़ा जो बहाना होता है, वो बुद्धि का बहाना होता है। मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, मेरे पास इतनी अकल नहीं है, मेरे पास इतना टैलेंट नहीं है कि वो तो सफल हो गया बट मैं हो पाऊँ। पहले से ही अपने पास एक बहाना रेडी रख लिया। अगर कुछ किया और अगर आप फेल हो गए तो इनके पास बहाने रेडी है कि जाने दो यार, उसके टैलेंट से मेरे टैलेंट की कंपैरिजन नहीं हो सकती, उसके आईक्यू से मेरी आईक्यू की कंपैरिजन नहीं हो सकती है। ये बहाना है बुद्धि का बहाना। दूसरा नंबर का बहाना है उम्र का बहाना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये काम करने के लिए ये उम्र अभी बहुत छोटी है, या ये काम करने के लिए ये उम्र काफ़ी बड़ी है, अभी मैं ये इस उम्र में ये काम नहीं कर सकता हूँ। तो उम्र का बहाना भी बहुत सारा हमको इफ़ेक्ट करता है। अगर हम फेल हो गए तो हम इस बहाने को भी आगे करते हैं। तीसरा बहाना है हमारा जो है स्वास्थ्य का बहाना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं जाने दो यार, मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता, अगर मैं ये इस तरह से फिट होता, इसके जितना फिट होता तो मैं ये कर लेता, अगर मेरी हाइट थोड़ी सी बड़ी होती, अगर मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी होती। ये तरह तरह के बहाने, स्वास्थ्य के बहाने, हेल्थ के बहाने करके लोग अपनी असफलताओं को छुपा रहे हैं। छुपा नहीं रहे दोस्तों, असफलता को अपनी छुपाने से आप सफलता तक नहीं पहुंच रहे अगर आप इसी तरह के बहाने बनाते रहे। और सबसे बहुत बड़ा एक चौथा कॉमन बहाना, वो कोई भी असफल आदमी है वो बताएगा ही बताएगा, जाने दो यार इसका नसीब। नसीब का बहाना दोस्तों, नसीब का बहाना आपको 99% लोग बोलने वाले मिलेंगे, मेरा तो नसीब ही सही नहीं है। अगर कुछ नहीं हो पाता है, कुछ अचीव नहीं हो पाता है, कुछ नहीं मिलता है तो उसको नसीब से जोड़ दिया जाता है। ये मेरी तकदीर में नहीं था, ये मेरे नसीब में नहीं था, ये नसीब ही मेरा ऐसा है, ऐसा वैसा कहकर लोग इसको नसीब पे डाल देते हैं और अपनी असफलता को एक ढांक पिछोड़ा कर देते हैं। मतलब वो अपने आप को एक इंटरली सेटिस्फाइज करने के लिए एक ऐसा बहाना बना देते हैं, एक ऐसी ढाल बना देते हैं कि उससे आगे वो लोग निकलने के लिए तैयार ही नहीं। मगर दोस्तों, अगर आपने एक बार तय कर लिया कि हाँ असफल तो हुआ हूँ लेकिन मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करूँगा, ट्राई के बाद फिर से ट्राई करूँगा, ट्राई अगर कर रहा हूँ तो ट्राई को अलग तरीके से ट्राई करूँगा, ट्राई करने का मेरा जो तरीका है उसको मैं कुछ और तरीके से ट्राई करूँगा, लेकिन ट्राई ट्राई एंड मस्ट बी ट्राई। इसको थोड़े से एक छोटे से एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, मेरा खुद का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को शोर करने से पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग स्विमिंग करना सीखे? तैरना, तैरना कितने लोग जानते हैं? जी हाँ, हम तो अभी वीडियो से बात कर रहे हैं, तो अगर आप तैरना जानते हैं तो आप देखिए कि आप तैरना कैसे सीखे। अगर नहीं जानते तो आपने कितनी बार ट्राई किया है। मैं एक अपना खुद का लाइव एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि मैं तैरने के लिए जाने लगा था।
तैरने सीखने के लिए मैं स्विमिंग पूल में कोच से ट्रेनिंग ले रहा था। लेकिन होता क्या था कि एक के बाद एक को मतलब थोड़ी सी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग होती थी 3 फीट बाजू और स्विमिंग पूल होता था एक तरफ 18 फीट, दूसरी तरफ 3 फीट। अगर 3 फीट में ट्रेनिंग ले ली, अभी 18 फीट में आपको जंप लगाना है। अगर 18 फीट के सामने बैठते ही मेरे पैर कप कपाने लगते थे। मैं लाइन में मेरे पीछे जितने भी आते थे, मेरा नंबर आता था, मैं उठ के वापस पीछे चला जाता था। मैं अभी नहीं डुबकी लगाऊं, मैं बाद में लगाऊं, मैं बाद में लगाऊंगा। और लास्टली ऐसा हुआ कि मेरे कोच ने मुझे धक्का दे दिया। जी हाँ दोस्तों, धक्का दे दिया। अगर धक्का लगा और मैं अंदर गया, एक बार देखा कि ये अगर मैं ऐसे करता रहूँगा तो मैं स्विमिंग कभी नहीं सीख पाऊंगा, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था। मैं वहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रहा था वो सीख रहा था अच्छी तरह से, लेकिन एक डर लगा हुआ था, एक बहाना बना रहा था कि नहीं अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी रेडी नहीं हूँ। हालांकि वहाँ पर डूबने का कोई चांसेस नहीं था। सिखाने वाले और बचाने वाले सभी आसपास में खड़े ही थे, कोई डरने का कोई कारण ही नहीं था। लेकिन एक अंदरूनी डर ऐसा घुस गया था, अगर मैं उसको वो डर को आगे नहीं ले जाऊंगा, वो बहाने को मेरा अंदर ही बना के रखूंगा, तो मैं कभी स्विमिंग नहीं सीख पाता दोस्तों। लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, अभी तो जंप लगाना है, मुझे जो सिखाया है उसको अप्लाई करना है। अगर कुछ नहीं होगे तो इतने सारे लोग तो है बचाने के लिए। अगर यही माइंडसेट आपकी सफलता के लिए आप लगाओगे तो आप एक दिन जरूर से सफल हो जाओगे दोस्तों। मैं स्विमिंग सीख पाया, बाकी नहीं सीखने के लिए बहुत सारे मेरे पास कारण थे। मेरे जो दोस्त लोग थे, जो मेरे हम उम्र थे, वो बोलते थे कि इस उम्र में तो सीखना बहुत मुश्किल है, नहीं सीख पाएगा तू। ऐसे भी लोग मिलते हैं, मुझे बोलते थे कि नहीं, ये अभी काम ये उम्र में नहीं हो सकता है, सीखना सीखना तो वो बच्चों का काम है, अभी ये उम्र तो आप सीख ही नहीं पाते। लेकिन मैंने तय किया था कि मैं सीखूंगा और मैंने करके बताया। मैंने अपने आप को अपने बहानों से बाहर निकालकर एक लेवल को अचीव करने का ट्राई एंड ट्राई करते रहो। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सफलता को आपको पाना है तो उसका एक ही उपाय है कि ट्राई एंड मोर ट्राई। अगर आप ट्राई करते रहोगे, आप प्रयत्नों में लगातार लगे रहोगे, तो आपको सफल होने से और कोई नहीं बचा सकता। आप सफल होंगे ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर अगर विश्वास अपने आप पर हो, अगर विश्वास अगर अपने आप पे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। विश्वास अगर अपने आप पे हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। और भरोसा अपने आप पे हो, और भरोसा अपने आप पे हो तो तुम दुनिया जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये लिख लीजिए, ये बात 100% पते की बात। अपने आप पर अगर भरोसा होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। ट्राई करो, करते रहो, 100% एक दिन सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये मेरा वादा है। ऐसे ही लगातार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको आपकी सफलता के रोड में तक पहुंचा के रहेंगे। हमने ठान लिया है कि हम आपकी लाइफ में फिर से वैसे ही सफलता का रूप लाएंगे जैसा आप पाना चाहते हो। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वंस अगेन, प्रीतेश पंचाल, गुड बाय।